फ्रेंड्स, तो आज मैं आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम। तो अगर ओपैम का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट तो आप ओपैम को एक्सप्लेन करेंगे कि ओपैम होता क्या है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो हमारे पास 9-10 कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम उसको 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है गेन। तो क्या है, आइडियली ओपैम वुड हैव एन इन्फिनाइट डिफरेंशियल गेन। प्रैक्टिकल ओपन लूप गेन इज फ्रॉम 25,000 to 3 लाख। आइडियली जो ओपैम का गेन होता है वो इन्फिनाइट माना जाता है, बट जो प्रैक्टिकली है वो 25,000 से 3 लाख तक होता है। तो वही हमने गेन बढ़ा। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है आइडियली वेरी हाई होता है, आइडियली वेरी हाई। और प्रैक्टिकली आइडियली वेरी हाई मतलब मीन्स इन्फिनिटी। आइडियली मतलब तो इन्फिनिटी माना जाता है, बट इन्फिनिट की भी तो कुछ वैल्यू होती है ना प्रैक्टिकली। तो वो हमारी 250K to 40 मिलियन ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियली हमारा वेरी लो माना जाता है, हमारा ओपैम का होता है वेरी लो मीन्स 0 आइडियली, बट 0 तो नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली हमारा 100 ओम होता है। हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो आइए देखते हैं होता क्या है। आइडियली व्हेन द टू वोल्टेजेस आर इक्वल, आउटपुट शुड बी 0। अ सिग्नल अप्लाइड टू बोथ द इनपुट टर्मिनल इज कॉल्ड अ कॉमन मोड सिग्नल। इट इज़ नियरली ऑलवेज एन अनवांटेड नॉइज वोल्टेज। अब क्या है, जब हमारा जो डिफरेंस वोल्टेज है वो ज़ीरो है इनपुट पे, V2 माइनस V1 ज़ीरो है, तो आउटपुट हमारा ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो को कितने भी से एम्पलीफाई करते वो ज़ीरो ही रहेगा, बट वो ज़ीरो नहीं आता। इस टाइम जो हमारी इनपुट पे वोल्टेज प्रेजेंट होती है उसको हम कॉमन मोड सिग्नल बोलेंगे, और वो हमारी नियरली अनवांटेड नॉइज वोल्टेज की इक्वल होती है। तो क्या है, CMRR क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन ओपैम टू सप्रेस कॉमन मोड सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ CMRR। तो अब हमें कॉमन मोड को हमें वो करना है, सप्रेस करना है, मीन्स कि उस पर इनपुट नहीं आनी चाहिए, तो कुछ क्रिएट नहीं होनी चाहिए वोल्टेज। जब हमने कुछ अप्लाई ही नहीं करा तो हमारा आउटपुट ज़ीरो आना चाहिए, पर वहाँ पे वोल्टेज प्रेजेंट होती है, तो हमें उसको सप्रेस करना है। तो उसके लिए हमारा एक रिजेक्शन रेशियो होता है, जो हमारा कि डिफाइन करता है कि कितना एक ओपैम्प रिजेक्ट कर सकता है हमारा कॉमन मोड को। तो वो हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल वोल्टेज गेन अपॉन में कॉमन मोड वोल्टेज गेन। डिफरेंशियल वोल्टेज गेन मीन्स जब हमने वोल्टेजेस अप्लाई की हुई हैं तब जो गेन प्रोवाइड कर रहा है हमारा ओपैम्प, अपॉन में जब हमारा हमने इनपुट अप्लाई नहीं किया तब भी जो गेन प्रोवाइड कर रहा है हमारा ओपैम्प, वो वाली गेन। तो ये इनका रेशियो जो होता है वो हमारा CMRR के इक्वल होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि CMRR हमारा हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए किसी भी ओपैम्प के लिए, अगर हाई होगा तो अच्छा होगा कि लो होगा, तो आप देखिए कि कॉमन मोड वोल्टेज गेन हमारा कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए, तो हम इसे समझ सकते हैं कि जब हमारा डिनोमिनेटर वाली चीज़ लो होती है तो हमारा आंसर हमारा हाई आता है। तो मीन्स हमारा CMRR हाई होना चाहिए, हाई होगा जितना उतना ही हमारा कॉमन मोड वोल्टेज गेन कम होता जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और गेन हम कैसे निकालते हैं, डीबी में। ये हमारा डीबी में गेन बता रखा है, डीबी में हमारा रेशियो बता रखा है। तो डीबी में कुछ भी निकालना होता है तो हम उसको 20 log 10 कर देते हैं। तो ये हमारा CMRR था नॉर्मल वैल्यू में, उसको हमने क्या किया 20 log 10 कर दिया, तो हमारा डीबी में चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्लीव रेट। चलिए स्लीव रेट की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या, इट इज़ द मैक्सिमम रेट एट विच आउटपुट वोल्टेज इज़ कैपेबल ऑफ, मीन्स हमें ये बताता है कि आउटपुट जो ओपैम्प का होगा वो कितने सेकंड में कितने वोल्टेज चेंज होगा। तो ये मैक्सिमम रेट होता है। इससे ज़्यादा हम अगर ओपैम्प का आउटपुट इससे ज़्यादा रेट बढ़ाएंगे ना स्लीव रेट से, तो हमारा आउटपुट डिस्टॉर्टेड होने लग जाता है। तो अब चलिए हम स्लीव रेट के फॉर्मूले को खुद डिराइव करते हैं। अब देखिए, वोल्टेज फॉलोवर एक हमारा ओपैम्प का एक टाइप होता है, जिसमें हम ऐसा फीडबैक प्रोवाइड करता है कि जो आउटपुट होता है वो हमारा इनपुट की तरह सेम होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि आउटपुट भी, जैसे ये इनपुट है हमारा -10 to +10, तो हमारा आउटपुट भी ऐसे सेम होना चाहिए स्क्वायर वेव, बट ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि आउटपुट का चेंज होने का रेट अलग है। तो वो इस तरह से वो एक इतने ही टाइम में वो 10 वोल्ट नहीं जा पा रहा, -10 to +10 वोल्ट, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है -10 से +10 में होने, +10 में चेंज होने में। तो हमारा स्लीव रेट बताता है कि कितने देर में ये हमारा यहाँ तक पहुँच जाएगा पीक। तो जितनी ज़्यादा फास्ट रेट होगी उतना ही हमारा अच्छा है, ठीक है। तो हम निकालते हैं। तो हमारा क्या है, अगर हम इनपुट वोल्टेज का इक्वेशन देखें तो वो क्या होता है, V sin ωt, ठीक है। अब मैक्सिमम आउटपुट क्या है, अगर आउटपुट को हमें सेम करना है तो आउटपुट का भी यही इक्वेशन होना चाहिए, इसी रेट से चेंज होना चाहिए। V पीक तक पहुंचने के लिए sin ωt होना चाहिए। तो हमने वही लिख दिया, V0 भी इसी के इक्वल होगा, VP sin VP, ये पीक है पीक sin ωt, तो वही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है।
तो अब हमारा रेट है, हमारा जो स्लीव रेट है वो एक टाइम पे डिपेंडेंट चीज़ है। तो हमारी वोल्टेज कितने टाइम में चेंज होगी, तो हमें वही इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। तो कर दिया डी वी नॉट अपॉन डी टी। अब क्या है कांस्टेंट, ये वाई लिखा, ठीक है। तो अब क्या है, कांस्टेंट चीज़ जो होती है वो बाहर आ जाती है, तो ये बाहर लिख दिया, मतलब ठीक है, वी पीक बाहर लिख दिया। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। अब हमें ओमेगा टी को भी सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा ओमेगा, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो क्या बचा वी पीक ओमेगा ओमेगा। अब का कॉस ओमेगा टी कहाँ चला गया। अब हमें जो स्लू रेट है, ये हमारा रेट है स्लू रेट, तो ये मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए कॉस की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 1। कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो हमने इस कॉस ओमेगा टी को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ इतना ही बचा वी पीक ओमेगा। ओमेगा को एक्सपेंड करते हैं, तो ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई एफ होता है हमारा, और ये वी पीक है। तो स्लीव रेट, अब हमने इसको स्लीव रेट से रिप्लेस कर दिया। तो हम अगर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो वो क्या होगी, स्लीव रेट अपॉन में वी इनपुट का पीक अपॉन में 2 पाई। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है स्लू रेट का, या फिर हाँ स्लू रेट भी निकाल सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो हम आउटपुट की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि हमारे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं उसके लिए। तो हमने इसमें 4-5 अपने ओपैम्प के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, अब बाकी के कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।